हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि जल के कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। अगर बात किया जाए कि जो जल हमको किसी स्रोत से कह सकते हैं, नदी, तालाब, झील, झरना, कहीं से भी प्राप्त होता है, तो उस जल को हम उपभोक्ता को उपलब्ध करवाते हैं दैनिक उपयोग के लिए। परंतु जल स्रोत से जल प्राप्त करके उपभोक्ता तक पहुंचाने से पहले इस पे कुछ परीक्षण किए जाते हैं, क्योंकि जल में अगर कुछ अशुद्धियां मिली हुई हैं तो उनका उपचार करने के बाद ही उपभोक्ता तक जल को पहुंचाया जाता है। तो जो जल पे विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, जिसमें एक होता है भौतिक परीक्षण, एक होता है रासायनिक परीक्षण और एक होता है जीवाणु परीक्षण। यानी जल पे जो टेस्ट किए जाएंगे या परीक्षण किए जाएंगे, भौतिक परीक्षण, रसायन परीक्षण और जीवाणु परीक्षण, ये होते हैं। अब जो भौतिक परीक्षण के अंतर्गत जल पे परीक्षण किया जाता है उसमें होता है ताप का परीक्षण करते हैं। कि जब हम जल आपूर्ति के लिए जल जो प्रयोग करते हैं उस जल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 10 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लेकिन इसी जल को हम 15.6 डिग्री सेल्सियस तक का जल भी इतना तापमान का जल भी हम जल आपूर्ति के लिए भेज सकते हैं। जल के तापमान से हमको यह ज्ञात हो जाता है कि जल का घनत्व क्या है, घनत्व के बारे में जानकारी मिलती है, सैन्यता, वाष्प दाब तथा इसके सतही तनाव और इसमें यानी जल में घुले हुए ठोस पदार्थों या गैसों की मात्रा भी तापमान पे ही निर्भर करता है, या इसमें जो बैक्टीरिया, रासायनिक या जैव रासायनिक या जैविक क्रियाएं होती हैं, यह भी तापमान पे ही निर्भर करता है। दूसरा परीक्षण जो हम करते हैं रंग का। प्रायः रंग जो जल का होता है वह कोई रंग नहीं होता। कहा जाता है कि जो जल होता है वह रंगहीन होता है, लेकिन इसमें जो कुछ घुली हुई अशुद्धियों के कारण ही इसमें रंग आते हैं। जैसे कहा जाए कोई वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, कोई खनिज हो, कार्बनिक पदार्थ हो या कोलाइडी पदार्थ हो, इन्हीं के कारण इसमें रंग उपस्थित होता है। लेकिन ये जो रंग होता है, अगर जल में किसी प्रकार के रंग है या रंगहीन नहीं जल है तो भी उसको पीने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि रंगदार जल यह जरूरी नहीं है कि वह हानिकारक हो, लेकिन जो जल उपभोक्ता होते हैं उनको रंगदार जल या रंगीन जल पसंद नहीं आता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। रंगहीन जल का ही प्रयोग करते हैं। जल में उपस्थित इन अशुद्धियों की जो मात्रा होती है, इसके मापन के लिए हम जो विधि अपनाते हैं वह हमारा होता है नेस्लर ट्यूब। नेस्लर ट्यूब के द्वारा हम रंग का परीक्षण करते हैं। ऐसे बात किया जाए गंध और स्वाद परीक्षण, तो ये दोनों जो इसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवित सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हीं के कारण होता है। जैसे घुलनशील गैस हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, तो इन सब के कारण इसमें रंग और स्वाद की उपस्थिति होती है। जो गंध की तीव्रता जो मापी जाती है वह मापा जाता है ओस्मोस्कोप के द्वारा माप लिया जाता है। वहीं पे अगर इसके गंधलापन की बात किया जाए तो जल में उपस्थित जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं, निलंबित कण होते हैं, इन्हीं के कारण जल हमारा गंदा होता है। इसको मापने के लिए टार्बिट्रीमीटर का प्रयोग
किया जाता है, जिसमें जैक्सन का टार्बिटीमीटर या टार्बिटी टेप, इन दोनों का प्रयोग करके हम गंधलापन जल का ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे जल को सुखा करके उसमें उपस्थित ठोस पदार्थों की मात्रा को भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा परीक्षण हमारा है रासायनिक परीक्षण, जिसमें ठोस कण, जैसे कहा जाए कोई जल लिया गया और उसको सुखा दिया जाए, वाष्प बन करके पूरा जल वायुमंडल में चला जाए और फिर उसको ओवन भट्ठी में 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे तक के लिए गर्म करें और फिर उस प्रतिदर्श को तौल लें। ऐसे ही अशुद्ध जल लिया जाए और उससे भी तौल लिया जाए, दोनों में जो अंतर होगा वही कुल ठोस की मात्रा कहलाएगी। रासायनिक परीक्षण के अंतर्गत कठोरता, पीएच मान, क्लोराइड, अवशिष्ट क्लोरीन, लोहा, कार्बनिक पदार्थ तथा बहुत सारे रासायनिक तत्वों का ज्ञात किया जाता है। जैसे इसमें अगर कठोरता की बात किया जाए तो जल में कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट के कारण होता है। इसके लिए जो परीक्षण किए जाते हैं कठोरता ज्ञात करने के लिए, जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उसमें एक हमारा होता है साबुन परीक्षण, दूसरा होता है EDTA परीक्षण। ये दो परीक्षण किए जाते हैं। EDTA का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इथाइलिन डायनामाइन टेट्रासेट्रिक एसिड। ये दो विधि जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पीएच मान की बात किया जाए तो पीएच मान जो हमारा होता है कि पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है उसी के व्युत्क्रम मान के लघुगणक को पीएच मान कहा जाता है। या पीएच मान अगर पूछा जाए क्या होता है तो पीएच बराबर होता है log 1/H, यही पीएच वैल्यू होता है। और क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन, इन सब के बारे में हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद हमारा है जीवाणु परीक्षण, बैक्टीरिया। तो जो जीवाणु परीक्षण किए जाते हैं, क्योंकि जो जल हमारा होता है उसमें कई प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। तो इन्हीं की उपस्थिति को यहाँ पे आंका जाता है, यानी कि जो जल हमारा है उस जल में जो जीवाणु हैं वह रोगजनक जीवाणु हैं या अरोगजनक जीवाणु हैं, इनकी उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जो परीक्षण किए जाते हैं यानी जीवाणु परीक्षण, यानी जीवाणुओं की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए टोटल काउंट परीक्षण किया जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है आगार प्लेट परीक्षण। और दूसरा जो परीक्षण होता है हमारा होता है बी कोली परीक्षण, बैसिलस कोली या बी कोली परीक्षण कहा जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोली समूह के बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिनके कारण टाइफाइड, हैजा, पेजिस ऐसे बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।